10 ईवीएम मशीन लाओ और मीडिया के सामने हम डेमो करके दिखाते हैं कि कैसे तुम चोरी करते हो। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों एनजीओ है, वो स्वतः है, जनता का हित के लिए काम करता है। मंदिर मस्जिद नफरत में अरबों करोड़ रुपया खर्च करेगी और हमारा जो अधिकार है वोट देने का उस पर डाका डालेगी। तो मोदी जी अनाउंस करते हैं मैं जिंदगी भर और 31 जनवरी को पूरे भारत से सभी जिलों से 2 लाख से ज्यादा हमारी संख्या आ रही है और इलेक्शन कमीशन को हम लोग घेरेंगे। का प्रतिनिधि है उसकी आवाज कौन सुनेगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पोपट बनता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ना घेरे तो किसको घेरे। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों एनजीओ है, वो स्वतः है, जनता का हित के लिए काम करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो जनता के बारे में नहीं सोचती है, नहीं सोचती। अगर सोचती तो हम सड़कों पे क्यों आते। आज हम आए हैं कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट चाहिए और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का हम लोग ने दरवाजा खटखटाया है और 31 जनवरी को भारत से 2 लाख लोग तो नहीं दिया गया ना, पुलिस ने 4 लोग गए। देखिए हम लोग कोई क्रिमिनल तो है नहीं, पुलिस ने हमें रोका, वो 144 का हवाला दे रहे हैं। मैंने पेपर मांगा, पेपर नहीं दिया, रोक दिया गया। हमारे 4 वरिष्ठ जो हमारे वकील हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, देखे क्या होता है। फिर हम लोग 24 को और 31 जनवरी को हम लोग इलेक्शन कमीशन को घेरने जा रहे हैं। नहीं हो सकता तो दावा के तो दिखा दे क्यों नहीं है। मैं उनसे कह रहा हूँ 50 नहीं 10 ईवीएम मशीन लाओ और मीडिया के सामने हम डेमो करके दिखाते हैं कि कैसे तुम चोरी करते हो। चलिए क्या फर्क पड़ता है। इलेक्शन करीब है तो लगता है कि आपकी बात इलेक्शन करीब है, हम लोग नॉमिनेशन कराते हैं, उसके बाद में नाम पर्चा हटता है, उसके बाद बैलेट छपता है। तो अभी तो 3 महीना है, इसमें सरकार कर सकती है। वो घूमने में मंदिर मस्जिद नफरत में अरबों करोड़ रुपया खर्च करेगी और हमारा जो अधिकार है वोट देने का उस पर डाका डालेगी। तो ये कहाँ का ये लोकतंत्र है, ये जोगतंत्र हो गया है। ऐसे लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लोग ईवीएम को हटाना चाहते हैं और बैलेट से चुनाव के संविधान को बचाने के लिए विपक्ष के नहीं सामने आ रहा है। विपक्ष को भी आना होगा, नहीं तो जनता सभी उन नेताओं का जो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहा है, हम उनका विरोध सड़कों पे उतरेंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करे ना, हम तो गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, गिरफ्तार होने के लिए आए हैं। हमारे अभी जो इंस्पेक्टर साहब ने कहा हम गिरफ्तार कर लेंगे, हम कहा करो, लेकिन वो खुद ही भाग गए। तो हम क्या करें भैया। 400 पार का नारा लगा रही है भाजपा, आपको क्या लगता है क्या बहन होगा? इसीलिए नारा लगा रही है। सेटिंग हो गया। अच्छा, जब सेटिंग हो गया तो अरबों रुपया का वोटिंग का काम फिर इलेक्शन कमीशन बंद कर दो, वोटिंग बंद कर दो। जनता उनके साथ है, यही वजह है कि 400 पार का नारा लगा रही है। वो जनता साथ है तो वोटिंग आप जो है बैलेट से करा दो ना, पता चल जाएगा कि जनता साथ है कि नहीं। आप ईवीएम से चोरी करके कह रहे हो जनता साथ है। ये बताएं, तो इस तरह का कोर्ट के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो भी तो ईवीएम के जरिए ही होते हैं। नहीं, हम आते का बैलेट कराएंगे, कोर्ट के अंदर भी होगा। हम सब वकील ने भी अब तय कर लिया है कि जहाँ कहीं भी होगा बैलेट से चुनाव होगा, ईवीएम से नहीं। अरे दुनिया डिजिटल हो रही है, आप आ रहे हैं उसी पे। फिर डिजिटल में चोरी हो रहा है तो हमें रोकना होगा। उसमें व्हाइट शीशे और ब्लैक शीशे का गेम है, तो हम उस चोरी को क्या हम उसे चोरी करने से बताओ ना। बैलेट से खर्चा ज्यादा होगा सर। कौन सा खर्चा? जब इनको ये प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो है करोड़ खर्चा प्रचार प्रसार में करते हैं, जेट प्लेन में घूमते हैं, तो वो खर्चा नहीं दिखता है आपको। से बचत होती है, समय की बचत होती है, खर्चा कम होता है, बहुत सारे कुछ नहीं होता, थोड़ा सा। ईवीएम का क्या पैसा खर्चा नहीं होता। ईवीएम के अंदर वीवीपैट बनाने में करोड़ों रुपए का। मैंने कहा बैलेट पेपर से कराने पर फायदा क्या होगा, फायदा कितना दीजिए। फायदा ये हमारा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होगा, ट्रू होगा, जो चोरी है नहीं होगा। हमारा पता चलेगा कि हमने केला पे, अमरूद पे, सेब पे, किस पे डाला। अरे विकास के नाम पे वोट दे रही है जनता, विकास के नाम। अरे विकास तो अलग है, पहले हमारा अधिकार, वोट का अधिकार वो संरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमें वो जो हमारा वोट का अधिकार है, जिससे हमारा हम नौकर को चुनते हैं, थोड़ी जा रहा वोट देने तो हमारा छीन रहा है और अपनी मर्जी से
राजा बना रहा है। तो आप चाइना और रशिया बनाना चाहते हो कि 40 साल तक रहोगे, तो मोदी जी अनाउंस करते हैं मैं जिंदगी भर प्राइम मिनिस्टर रहूंगा। इलेक्शन कमीशन हटा। रशिया में पुतिन क्या किया? 36 साल तक राष्ट्रपति रहेगा, कोई नहीं हो सकता। क्या ये लोकतंत्र में भारत में वही चाहते हैं? आप बताइए, आज का मुद्दा रखिए कि अभी 4 लोगों को ले जाया गया, इसके बाद आपकी क्या रणनीति? अभी हमारे जो सीनियर वकील गए हैं वहाँ क्या बात होती है, उसके बाद हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। 24 में फिर हम लोग जो है एक ईवीएम मशीन का डेमो देने जा रहे हैं और 31 जनवरी को पूरे भारत से सभी जिलों से 2 लाख से ज्यादा हमारी संख्या आ रही है और इलेक्शन कमीशन को हम लोग घेरेंगे कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट से चुनाव कराओ। ये आवाज जनता की होगी और ये चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम जरूरत पड़ी तो चक्का जाम भी होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को झुकना होगा। इलेक्शन कमीशन को जनता की आवाज को मानना होगा और अगर नहीं मानेगा तो हम इलेक्शन कमीशन को भी उखाड़ के एक महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से नतीजे आए हैं 5 राज्यों के, क्या अभी तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट के डीवाई इंस्टीट्यूट से मुलाकात नहीं है? यही तो हम लोग जा रहे थे, तो हमें डिटेन कर लिया गया और यही हमारे सीनियरों के कि डीवाई पाटिल से बात होगी। अगर वो नहीं माने तो और आंदोलन तेज होगा। अगर वो मान गए और प्रस्ताव कर दिया और इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि आप इलेक्शन ये जो ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट लाओ, तो ठीक है, हम शांत हैं। और अगर नहीं माना तो हम शांत नहीं रहेंगे, हम सड़कों पे जान दे देंगे। 24 में होगा, बहिष्कार करेंगे क्या? अगर 2024 पूरा बहिष्कार होगा, ईवीएम का बहिष्कार। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे हम। जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और 31 जनवरी को 2 लाख से ज्यादा पूरे भारत से आकर इलेक्शन कमीशन को घेरने जा रहे हैं।